आज हम गियर युक्त क्रेन मशीन का एक मॉडल आपको दिखाएंगे। और इस मॉडल को बनाने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि गियर होता क्या है। गियर को आपने देखा है कई गाड़ियों में, लेकिन सबसे समझना पड़ेगा कि गियर है क्या। बच्चों, गियर्स का जिक्र करते हैं, आपने देखा होगा ना, गियर की गाड़ी होती है, कार में गियर लगा होता है और ट्रक में, बस में, सब में गियर इस्तेमाल होता है। तो गियर होता क्या है, ये भी सवाल आया होगा आपके दिमाग में। गियर एक प्रकार का पहिया है और एक्सेल का प्रबंध होता है इसके साथ। और इन पहियों की खासियत क्या होती है बेटा, इन पहियों में दांते होते हैं, दांते, इन जिनसे ये एक दूसरे से पहिए इंटरलॉक रहते हैं, ऐसे करके इंटरलॉक, यूँ। ये देख रहे हैं ना, ये आप, ये ज़रा ऐसे करिए आप, ये डायरेक्शन कैसे जा रही है ज़रा देखिए, ये सो देखिए ध्यान से, ये इंटरलॉक हो गई है। और ये एक पहिया जा रहा है तो अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये देखना, ये दूसरा भी मूवमेंट करेगा। तो वही है, आप यहाँ देखिएगा, इसमें ये दांते हैं इस पहिए के, ये दूसरा पहिया है, ये तीसरा पहिया है, ये सब एक दूसरे से दांते क्या है, इंटरलॉक, जुड़े हुए हैं ये। तो ये अगर आप इसे मूवमेंट कराओगे, ये इधर मूवमेंट करेगा, जब ये इधर मूवमेंट करेगा ये इधर भागेगा, जब ये इधर मूवमेंट करेगा ये नीचे, तो इसका अपोजिट मूवमेंट इधर। सही है ना, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं गियर। और हम अपने हिसाब से तय कर लेते हैं कि गियर हमें, इसका मोशन कैसा है। जैसे कार में देखा हुआ आपने, कार में है ना कि एक फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, और फिर क्या होता है एक रिवर्स गियर, जिसमें आप चलाते हो गाड़ी को तो गाड़ी पीछे चलती है। तो वही गियर का सिस्टम होता है ये। बच्चों, आज हम आपको गियर युक्त क्रेन बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें आप ये देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, ये बेस है, इसका जो आधार है वो ये बेस है। इसके ऊपर ही क्या होगा, आपकी क्रेन तैयार होगी। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, लेफ़्ट बॉडी और राइट हैंड साइड की बॉडी, माना एक इधर लगेगी, एक इस साइड में लगेगी ये। और ये क्रेन का आगे का और पीछे का पार्ट है, और फ्रंट का और बैक का। और ये क्रेन का जो उठाने का होता है ना, ये पोर्शन है, ये देखेंगे कैसे लगेगा। और ये दो पुली हैं, पुली तो आप जानते ही हैं, पुली है ये, जैसे पुराने ज़माने में कुएं में लगाते थे, पानी खींचते थे कुएं से, वही पुली। और आप ये देखिएगा कि ये T40 दराती टाइप के हैं, ये T40, इसमें 40 दराते हैं, ये खांचे बने हुए हैं। T40 ये दो हैं ये। और ये T24 है, इसमें 24 दराते हैं। और T8, इसमें 8 खांचे बने हुए हैं, दो हैं ये। और आप ये देखिएगा कि आगे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इन्हें बोलते हैं स्टॉपर। ये स्टॉपर 8 स्टॉपर हैं ये। और नीचे जो वायर है, रस्सी है, ये मतलब धागा है काले रंग का। और अब आप ये देखिएगा क्रैंक का एक्सल है ये एक, और गियर एक्सल है ये, गियर एक्सल दो हैं ये दो गियर एक्सल और सपोर्ट एक्सल है। गाड़ियों में देखा होगा आपने, जो एक्सल मीन्स लगी होती हैं, एक्सल हैं ये, जो गाड़ियों में, कार में लगाया जाता है। और ये क्रैंक है ये एक। और स्पेसर्स यहाँ पर 9 हैं स्पेसर्स, ये हैं दिए हुए, 9 स्पेसर्स दिए हुए हैं ये। और लॉक्स इसके जो हैं वो 12 ये हैं, लॉक्स 12 हो गए। और हुक, ये आपको हुक दिखाई दे रहा है, वो हुक कितने हो गए, हुक एक। तो ये आपका जो परिचय है कि हम गाड़ी में अपना जो क्रेन बनाएंगे, गियर युक्त क्रेन, वो कितने लगेंगे, उसमें क्या क्या सामान लगेगा, वो हम आपको दिखा दिया हमने आपको। आप ये क्रेन की बॉडी देख रहे हैं, इस क्रेन की बॉडी में ये निशान बना है, तो इसमें हम इसे फिट करेंगे स्टॉपर को। और ये वाला जो पोर्शन बना हुआ है सर, इसमें ये वाला पोर्शन फिट करेंगे। इस तरह से हम आपको ये फिट करके दिखाते हैं, इसका इस साइड में और इसके बैक साइड में आपको ये पोर्शन फिट करना है। देखते हैं कैसे करते हैं हम। तो देखिए, हमने बॉडी में स्टॉपर्स लगा दिए हैं, ये देखिए ये। और इसके बैक साइड में पीछे ये स्टॉपर्स लगा दिए हैं। और एक ये इसके जो बॉडी का लेफ़्ट और राइट पोर्शन थे, माने दायां और बायां भाग थे, उसमें सब में देखिए क्या स्टॉपर्स लगे हुए हैं, ये सब स्टॉपर्स लगे हुए हैं। इनका क्या काम होगा अभी आप देखिएगा और आगे समझिएगा। पहले ध्यान से इसे देख लीजिएगा कि हम किस तरह से ये लगाते हैं स्टॉपर्स। तो हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। ये क्रैंक एक्सल है, ये क्रैंक एक्सल, और दो ये गियर एक्सल है। इनमें हम लोग क्या फिट करेंगे, इसमें हम ये
ये आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, इसको हम ये फिट करेंगे, इसे हम लॉक्स बोलते हैं। क्या है ये लॉक्स, इनमें फिट करेंगे, इन तीनों में फिट करके आपको दिखाते हैं। ये फिट करने के बाद ये ऐसा लगेगा, ये है क्रैंक एक्सिल और ये दोनों हैं ये, और ये दोनों ये दो गियर एक्सिल है, ये क्रैंक एक्सिल और ये गियर एक्सिल। इसमें हम लोगों ने क्या लगा रखा है, ये और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, लॉक, और ये क्या है, लॉक। अब आगे के प्रोसेस पर चलते हैं। अब देखिएगा हमने ये बॉडी उठा ली और इसमें ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कौन सा है, क्रैंक एक्सिल है। क्रैंक एक्सिल को मैं यहाँ डालूँगा, ऐसे करके मैंने ये ठीक है ना, क्रैंक एक्सिल को मैंने ये डाला और मेरे पास ये दो क्या चीज़ है, ये दो गियर एक्सिल। गियर एक्सिल को मैं एक एक करके, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं यहाँ पर डालूँगा और ये गियर एक्सिल को ये डालूँगा। यहाँ पर हमारा सिर्फ मकसद ये है कि गियर का बताना है आपको, गियर के बारे में और गियर का क्या उपयोग होता है, ये चीज़ समझानी है आपको। ये चीज़ हमने डाली और इसको ज़रा मोड़ के देखते तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे और ये वाला हिस्सा ऐसे। बच्चों ये T40 दराते हैं, इसमें 40 दराते हैं ये, और ये काले रंग का धागा है, ये हम इसमें डालेंगे। कैसे डालेंगे अब आप अभी देखना। आप ये देखिएगा कि T40 का जो दराते हैं उसमें हम ये काले रंग का जो धागा है वो डालेंगे। काले रंग का ये धागा आपको दिखाई दे रहा है, इस खांचे में इसको डालेंगे और अंदर डालकर इसमें एक गांठ मार देंगे, नॉट कर देंगे हम इसे। नॉट इसलिए क्योंकि ये रस्सी रुकी रहे, ये नॉट हम ये मार देंगे। नॉट कर दिया हमने, गांठ मार दी इसे, ठीक है। आप आगे का प्रोसेस देखिएगा। इसमें आपने ये जो देखा है ये T40 लगाया जाएगा। T40 इधर फिट करा जाएगा इस साइड में। T40 देखिए ये लगाया जा रहा है। ये T40 लगाने के बाद ये जो पुली है इस पुली को लगाएंगे, और इस पुली को लगाने के बाद स्पेसर है, स्पेसर को हम यहाँ पर फिट कर देंगे, ये ऐसे करके। अब इधर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये हमने T8 फिट कर दिया है, ऊपर से यहाँ से डालकर T8 इधर फिट कर दिया। और T8 फिट करने के बाद इसके ऊपर यहाँ पर हम स्पेसर लगाएंगे हम, और स्पेसर लगाने के बाद इसके स्पेसर के ऊपर हम लगाएंगे T40 दराता लगाएंगे। अब आप देखिएगा कैसे करते हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये हमने T40 दराता है खांचा ये लगा दिया ये। अब आप इसे अगर देखते हो तो ये घुमा रहे हैं हम ऊपर, तो नीचे वाला T40 घूम रहा है, ये ऐसे घुमाएंगे अगर हम तो ये घूम रहा है। तो आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा। आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं फिर से। देख रहे हो ना, एक स्पेसर ये है, एक स्पेसर ये, और ये T24 ये 24 दांते हैं इसमें। इन सबको पहले तो स्पेसर को हम यहाँ लगाएंगे इसमें, और फिर इसके बाद ये जो T24 है इस स्पेसर के ऊपर फिट करा जाएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। अब बच्चों आपने ये देख रहे हो नीचे की बॉडी है इसकी, और यहाँ पर इसके दराते हैं सारे, ये सब हमने यहाँ पर ये फिट कर दिया है। जब आप ये देखना कि अगर आप एक को भी रोटेट करोगे तो तीनों घूम रहे हैं, तो इससे सिद्ध हो रहा है कि प्रूफ भी हो रहा है कि सारे गियर्स हैं काम कर रहे हैं। छोटा गियर ये दोनों बराबर साइज़ के हैं ये। अब हमारा अगला काम क्या है, अगला काम है ये बॉडी का ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर इसको हमको फिट करना है। यानी कि आपको जो छेद दिखाई दे रहे हैं इन छेदों में इनको ये डालना है, और कैसे डालेंगे ये अभी देखते हैं हम। हाँ बच्चे ये देखिएगा, हमने बॉडी का जो दूसरा हिस्सा था उसको हमने इस तरह से फिट कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा है ये और ये, इसको हम क्या करेंगे अब ऊपर से लॉक कर देंगे। तो ये क्रैक वाला है ये पोर्शन, क्रैक एक्सिल, और ये एक्सिल कौन सा है, गियर एक्सिल है ये, ठीक है। अगर हम इसे लॉक करेंगे आप देखिएगा, अब ये देखिए बच्चों 1 2 3 ये तीनों लॉक हमने ये लगा दिया, जिससे कि दोनों बॉडी फिट रहेंगी। ये देखिएगा ये बॉडी फिट हो गई और कोई बॉडी इसमें से निकलेगी नहीं। और आप ये ऊपर देख रहे हो 1 2 3 T24 T40 और T40 ये सारे गियर्स इसमें फिट हैं ये, और ये एक्सिल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्रैक एक्सिल, ये गियर एक्सिल और ये गियर एक्सिल। आपको ये एक हैंडल दिखाई दे रहा है, ये हैंडल कहाँ फिट होगा,
ये हैंडल आपके जो क्रैंक दिखाई दी ना, क्रैंक में फिट होगा, ये क्रैंक एक्सिल में। ये देखिएगा ये हैंडल फिट हो रहा है। ओके, वेरी गुड। ये धीरे धीरे से आप अगर आप रोटेट करेंगे तो धीरे धीरे ये घूमेगा, धीरे धीरे ये घूमेगा। बहुत बढ़िया। ये आपको अब जो बेस दिखाई दे रहा है, इस बेस में ये जो आपने बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है, इस बॉडी स्ट्रक्चर को इस बेस में यानी कि आधार में इसको फिट करना है। देखें कैसे फिट होता है, बहुत सिंपल है। खांचा बना हुआ है, इस खांचे में आपको फिट कर देना है। इस खांचे में आप क्या करोगे, इससे बच्चों फिट कर दोगे। ये देखिएगा, ये वेरी गुड। देखिए ये चीज़ तैयार हो गई। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमारा बच्चों ये काम है कि गाड़ी का आपने देखा होगा फ्रंट और बैक पोर्शन होता है, तो ये फ्रंट और ये बैक, इस फ्रंट और बैक पोर्शन को हमें कहाँ फिट करना है, इस क्रेन में जो हमने बना रखी है फिट करेंगे। देखते हैं कैसे। अच्छा ये देखिएगा कि आपके पास क्या है, दो लिंकेज, ये पुली है ये, और दो स्पेसर्स हैं, और दो क्या हैं, ये लॉक्स हैं। इनको हम फिट करके जो क्रेन में लगता है ना उठाने के लिए, सामान उठाने के लिए, वो ये एक सिस्टम हम तैयार कर रहे हैं। वो देखिए कैसे तैयार करेंगे। ये देखिए ये लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद यहाँ पर और पुली आदि फिट करेंगे हम। ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को हमको इस क्रेन में जोड़ना है, क्योंकि आपने देखा है क्रेन में सामान उठाने के लिए चाहिए होता है ना। ये देखिए पुली है। आगे में बस सब का इसके क्रेन बनाने के अंतिम दौर में हम पहुंच ही चुके हैं। आगे देखिए, और यहाँ ये ध्यान से देखिएगा, ये जो बीच का जो पोर्शन है ये स्पेसर्स हैं, और इधर हमने क्या लगाया है, ये लॉक, और इधर भी हमने क्या लगाया है, ये लॉक, जिससे कि ये रुके रहेंगे। अब बच्चों ये बीच वाला हिस्सा आपने ये वाला देख लिया, पुली लगी है जिसमें, और एक ये वाला देख लिया आपने अभी, और एक ये बीच वाला हिस्सा। बीच वाले हिस्से में भी हमने क्या डाल दिया, एक सपोर्ट डाला। सपोर्ट में हमने क्या डाला, एक लॉक, और एक लॉक ये डाला। देखिए ये हमारी क्रेन तैयार हो गई है। ये सब ये मैं धागा बांध कर धागे को इस पुली से निकाल दिया, और दिखाने के देखिएगा क्रेन तैयार हो गई है। क्रेन, और ये काला धागा कहाँ निकल रहा है, पुली के ऊपर से। और जैसे क्रेन उठाती ना सामान को, उसी प्रकार यहाँ पर ये हमने एक कोई चीज़ मान ली है, यहाँ टेप लगा दिया है हमने। हम क्रेन को जब हम चलाएँगे तो क्रेन को ये इस यहाँ से रोटेट करेंगे, घुमाएंगे धीरे धीरे। देखिएगा ये सब चल रहा है, और ये क्रेन इस सामान को अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो नीचे आएगा, अगर हम इस तरह से घुमाएंगे तो नीचे, और हम इस तरह से घुमाएंगे तो ये ऊपर को उठेगा सामान। ये देखिएगा, ये धीरे 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 धीरे, ये देखिएगा ये सामान